हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द्वारका स्टडीज पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सपोर्ट मटेरियल से संविधान क्यों और कैसे। हमारी ये सपोर्ट मटेरियल 2023 से 2024 यानी कि न्यू पैटर्न होगी, जिससे हम अपना पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं और इसके साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, यानी कि चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, जो कि आप छोटी क्लासेस से पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि संविधान क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको नॉलेज पहले से ही है। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, संविधान की सत्ता यानी कि इसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, सत्ता यानी कि पावर, शक्ति, संविधान, भारतीय संविधान कैसे बना और अलग अलग देशों के संविधानों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए। सबसे पहले यहां पर हमारा टॉपिक होगा कि संविधान क्या है, यानी कि आप लोग संविधान के बारे में पहले से परिचित होंगे कि ये संविधान होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान एक ऐसी किताब होती है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अंदर किसी भी देश के कानूनों को यानी कि नियमों को लिखा जाता है। ठीक है, तो भाई संविधान क्या होता है, जो कि और इसके अंदर कौन से नियम होते हैं जो कि हमारी जनता की, हम नागरिकों की, हमारी जो इंपॉर्टेंट आकांक्षाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। हम जनता के बीच में तालमेल, हमारे बीच में समानता बनाने का काम कौन करता है, संविधान करता है। आप ये आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे को निर्धारित करता है, यानी कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य करेगी, कौन सा व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा, ये सारे के सारे नियम, ये सारे के सारे कानून हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान के यानी कि हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं अपने, यानी कि जैसे हमारे पास 2 अंग होते हैं वैसे ही पैर होते हैं, वैसे सरकार के 3 पैर समझिए, 3 अंग समझिए, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारी सरकार को 3 भागों में अलग अलग बांटा गया, जिससे कि सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है वो आराम से या फिर सब कार्य कर सके हमारी गवर्नमेंट, हमारे लिए। ठीक है, और आगे सरकार और जनता के बीच में संबंध का विनिमय किया गया। ये सारा का सारा किसने किया, संविधान ने किया, यानी कि हमें संविधान के बारे में यहां से एक नॉलेज हुई। ठीक है, जैसा कि आगे पढ़ते हैं हम यहां पर कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। अगर संविधान ना होता, हम बिना संविधान के होते, तो उस समय पर लोकतंत्र कैसा होता। ठीक है, तो देखिए हम एक सामाजिक प्राणी हैं, यानी कि हम मनुष्य एक समाज के प्राणी हैं जो कि एक समाज के अंदर रहते हैं। और भारत जैसा देश जो कि विभिन्नताओं से भरा हुआ है, जो कि अलग अलग चेंजेस से भरा हुआ है, उसके अंदर हर एक धर्म के, हर एक जाति के व्यक्ति हैं, जहां पर उन लोगों के बीच में समानता बिठाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, जिस कठिन कार्य को आज हमारे संविधान आसानी से कर रहा है। समाज के अलग अलग प्रकार के समुदायों से बनता है संविधान, और इन समुदायों में तालमेल यानी कि बराबरी बिठाने का काम कौन करता है, संविधान करता है, और वो जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए एक मूलभूत नियम बनाता है, और वो नियम हमारे लिए उपलब्ध कराता है, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए और अन्य प्रकार के अधिकार हो गए। ठीक है, संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि हमारे सभी के निर्णय वो लेता है, यानी कि सरकार के अंदर जो भी व्यक्ति होते हैं वे सभी के सभी निर्णय हमारे निर्णय सभी के सभी हमारे प्रतिनिधियों या फिर हमारी सरकार के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, आगे संविधान सरकार निर्माण के नियम और उपनियम और उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके पास में कितनी शक्तियां होंगी और वह क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर लिखी गई है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा ना हो, उनको पूरा न्याय मिले, उसके लिए भी संविधान बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, जरूरी होता है। संविधान की आवश्यकता हमें तालमेल बिठाने के लिए होती है। हमारे समाज में अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के बीच में तालमेल बिठाता है संविधान। बुनियादी नियम निश्चित करता है और सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, कि सरकार लिमिटेशंस लगाता है कि सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो समूह होगा वो क्या क्या और कितना कार्य कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है, कौन प्रदान करता है, सरकार प्रदान करती, संविधान प्रदान करता है। जो जनता की आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करता है संविधान, और सरकार की राष्ट्र बुनियादी पहचान सुनिश्चित करता है संविधान। संविधान की सत्ता, यानी कि सत्ता का अर्थ होता है पावर, पावर यानी कि शक्ति। संविधान के पास में कौन सी शक्तियां होती हैं, जैसे कि यहां पर हम पॉइंट्स पढ़ते हैं इनके। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना, यानी कि राष्ट्र आंदोलन से हमें प्रेरणा प्राप्त हुई। संविधान निर्माता, जिन्होंने संविधान निर्माता कौन होते हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया,
उनमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। सभी वर्ग जितने भी हैं, संविधान उन सभी को साथ लेकर के चलता है, ठीक है। और समाज के अलग अलग वर्ग से सीधा संवाद, संवाद यानी कि बातें करना और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता संविधान की उसकी शक्ति है। लोकप्रिय नेता और समर्थन आधारित हमारा संविधान है, यानी कि जब संविधान बनाया गया वे सभी नेता, सभी वर्ग के लोगों के द्वारा वहां पर उनके जब हमारे संविधान को बनाया गया तब वहां पर सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ठीक है, जिनकी राय, जिनके सभी बातों को जान करके संविधान को बनाया गया, ठीक। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जिन लोगों की संख्या कम है, यानी कि जो ओबीसी, एससी या फिर आदिवासी लोगों की भी हितों को बचाया गया, यानी कि उन लोगों के जो नेता थे उन्हें भी रखा गया जब हमारे कानून, हमारे नियमों को बनाया गया, जिनसे कि उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा किया जा सके। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी के बीच में संस्थागत संतुलन स्थापित किया गया कि भाई विधायिका कितना काम कर सकती है, कार्यपालिका कितना कर सकती है, न्यायपालिका कितना कर सकती है, ठीक है। और कि कौन कौन किस किस के ऊपर अंकुश यानी कि रोक लगा सकता है और कौन पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, ये सारे के सारे जो नियम है हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, यानी कि प्रदान किए गए हैं। मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं की कार्य प्रणाली में लचीलापन है, यानी कि हमारे संविधान आपने सुना है कि कठोर और लचीला दोनों होता है, ठीक है। बदलती आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कार्य क्षमता रखता है, यानी कि अगर हम समय बदलने के साथ साथ हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसी को कहते हैं समय के बदलने के साथ ये लचीला भी है और कठोर भी है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा का गठन। इंपॉर्टेंट है, यहां से आप अपनी नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि सबसे पहले जब इसकी मीटिंग होती है वह होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक होती है, ठीक है। संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसकी समिति का नाम होता है कैबिनेट मिशन, इसके साथ में प्रस्ताव पारित होता है। अब संविधान सभा की जो प्रकृति है वो कैसी है, यानी कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा है। हमारे संविधान में प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, डायरेक्ट लोगों को चुना जाता है और सभी समुदाय, किसी भी वर्ग के लोग हों, सभी की संविधान के अंदर भागीदारी होती है। इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं सभी लोग, अपने सहमति पूर्वक निर्णयों पर बल लिया जाता है और सभी के सभी लोग प्रतिनिधि परक होते हैं, ठीक है। और संविधान सभा हमारा कैसे बना, अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है संविधान सभा, यानी कि यहां पर सभा नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान हमारा कैसे बना था। आप सभी को पता होगा हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगता है, जिसके अंदर कुल बैठकें 166 मीटिंग होती हैं, उनके अंदर हमारा संविधान बनकर के रेडी होता है, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हो जाता है, यानी पास हो जाता है और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत पर सहमति पर आधारित निर्णय लिए गए 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित था और बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। संस्थागत व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी इसके अंदर, शासन के लिए अलग अलग अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करना, संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय समस्या और आशाओं के अनुरूप ग्रहण करना, ये संस्थागत व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि कहां से लिए गए, भाई संविधान का लगभग 75% अंश भारत अधिनियम 1935 से लिया गया, यानी कि जब भारत अधिनियम हुआ था 1935 में उसका 75% हिस्सा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट ने उनके 10 मूल मानव अधिकार बनाए थे, उन मूल मानव अधिकारों को भी हमारे संविधान में बाद में सम्मिलित किया गया था और अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई थी। जैसे कि हमारे भारत के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के अंदर 6 नंबर का ये क्वेश्चन 100% आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर ब्रिटिश संविधान से हमारे भारत में क्या क्या लिया गया, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये हमारा ब्रिटिश से लिया गया। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलेंगे उसी की जीत मानी जाएगी। सरकार कैसी होगी, संसदीय होगी, कानून के शासन का विचार होगा और विधायिका में अध्यक्ष का जो पद होगा उसकी कानून निर्माण की विधि, ये सारी की सारी चीजें ब्रिटिश के संविधान से ली जाती हैं। अगला, अमेरिका के संविधान से भारत में क्या क्या जोड़ा जाता है, यानी कि जो आज मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं उसको उन मौलिक अधिकारों का संविधान
उन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया जाता है। संविधान की प्रस्तावना आज जो हम देखते हैं हमारे पास में है, वह अमेरिका से ली जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जिसको किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आज आपको पता है हमारे भारत के अंदर न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके बीच में कोई भी अपना बीच में जाकर के उसे नहीं रोक सकता है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी के सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से जोड़ा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान होता है। फ्रांस का संविधान फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया जाता है। और कनाडा के संविधान से एक अर्धसत्तात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था जो कि हमारे देश के अंदर है, वो कनाडा से ली जाती है, यानी कि ये वाली सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। इसलिए हमारे भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग नामों से इसको जाना जा सकता है, जिसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग देशों से लिए गए सिद्धांत के रूप में पुष्प यानी कि पौधे जो कि एक उसके अंदर थैले के अंदर एक गुच्छ के अंदर सजाए गए हैं, यानी कि एक संविधान के अंदर सजाए गए हैं। ठीक है, यहां पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि नई सपोर्ट के अंदर आए हैं, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके ये 2 अंक वाले आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये 4 अंक वाले आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहां से ये 6 नंबर वाले आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। एक बार इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। और यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।